हेलो एवरीवन, मैं हूं फिरदौस और आज हम बायोसाइंस का एक टॉपिक रेस्पिरेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। बच्चों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत से फंक्शंस हो रहे हैं। लाइक आप देखें, आपका हार्ट कॉन्टिन्यूसली बीट कर रहा है, पंप कर रहा है आपकी पूरी बॉडी के लिए ब्लड को। ऐसे किडनीज़ को अगर हम देखें, किडनीज़ हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर रहे हैं, यानी उसमें जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं। इसी तरह डाइजेशन की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जी बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हमने खाने को डाइजेस्ट किया, यानी जो खाना हमने खाया था उसमें जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, जब हमने उनको ब्रेक डाउन कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड से होते हुए पूरी बॉडी के हर सेल तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब हमारे हर सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे अगर हमारे वो मसल सेल्स हैं या बॉडी के कोई भी सेल्स हैं, हमारे किडनी के सेल्स हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, या हमारे ब्रेन के सेल्स हैं जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं। इन सभी सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी बनती कैसे है? देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम अपने नाक के ज़रिए अंदर लेते हैं, फिर हमारे यहाँ गले से होती हुई आदन एक बहुत बड़ी एक ट्यूब रहती है यहाँ पे, या हम उसको कहें सिंपल में कि पाइप रहती है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। उस ट्रैकिया से दो और पाइप्स निकलती हैं हमारी चेस्ट के अंदर, उनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। और वो ब्रोंकाई जो है फर्दर डिवाइड करती हैं छोटी छोटी और पाइप्स में। जो लास्ट जो स्ट्रक्चर आता है वो एल्विलाई होता है, बहुत सैक लाइक स्ट्रक्चर, या यूं कहें हम बैलून का जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी दीवारें जो है अंदर से बहुत पतली होती हैं। ठीक है, उन दीवारों के बाहर से ब्लड वेसल्स समझते हैं खून की नालियाँ। आप देखते हैं कि अगर हम लंग्स को देखते हैं तो लंग्स का जो कलर है पिंक होता है, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है उसमें। तो जो ये ऑक्सीजन हमारे नाक के ज़रिए अंदर होती हुई डिफरेंट स्ट्रक्चर से पास होते हुए दोनों लंग्स में जब चली जाती है, वहाँ से वो उन ब्लड वेसल्स में चली जाती है और ब्लड वेसल से वो हमारे हार्ट तक पहुँचती है। अब हार्ट क्या करता है, फिर से वो पंप कर देता है उस ब्लड को, और जो वो ऑक्सीजन है उस ब्लड में, वो सारी ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाती है, हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक। अब ये जो प्रोसेस आपने देखा, ये जो आपने पूरा देखा कि ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जा रही है, और फिर जाके सेल के अंदर जो आपका फूड है, सिंपल वे में समझेंगे पहले हम, जो फूड है डाइजेशन के बाद जो सेल्स तक पहुँच गया है, अब उसके साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट होगी, और रिएक्ट होने के बाद वहाँ पे एनर्जी बनेगी। वो एनर्जी स्टोर्ड रहेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स, जिनको आप एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जब जब आपको उन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो मॉलिक्यूल्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो आपने ये देखा कि इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, स्टेप वाइज छोटे छोटे से काम हो रहे हैं। लाइक इंस्पायरेशन, यानी इनहेलेशन जिसको हम बोलें, यानी एयर का अंदर लेना। ठीक है, फिर वो जो अंदर आ रही है, फिर वो एब्जॉर्ब हो रही है किसमें, ब्लड में, ब्लड से वो जा रही है हार्ट के पास, ब्लड जो है वो हार्ट तक उसको ले रहा है, वहाँ से ब्लड जो है उसको आपके सेल्स तक पहुंचा रहा है। सेल्स में उसका जो है रिएक्शन हो रही है, और उस रिएक्शन से हमें ATP मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। और याद रखेंगे आप, जब ये ATP मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, साथ ही साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स या जिसको हम वेस्ट प्रोडक्ट्स कहें, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी इसी प्रोसेस में बनती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में आती हुई वापस हार्ट में पहुँचती है। हार्ट उसको लंग्स तक पहुँचाता है। लंग्स उन्हीं एल्वियोलाई के कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में चली जाती है, एल्वियोलाई के कैविटी के अंदर। जब हम सांस बाहर फेंकते हैं, यानी जब हम एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन करते हैं, तो वो जो उस एयर के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाए। इस वीडियो में सिर्फ आपको एक जिस्ट देना था कि हाँ, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है। तो आपने देखा कि नेट जो हमारा रिजल्ट है रेस्पिरेशन का वो क्या है, कि हमें एनर्जी हासिल करनी है। तो अगर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में नहीं होगा, तो आप सोचें कि क्या हमें इस लेवल पे एनर्जी मिलेगी जिस लेवल पे हमें ज़रूरत होती है। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।